हाँ, हमने पिछले पाठ में पढ़ा था इथाइल अल्कोहल बनाने की सामान्य विधि और उसका भौतिक गुण के बारे में हमने जाना था। तो उसमें हमने इथाइल अल्कोहल बनाने की विधि में हमने सबसे महत्वपूर्ण विधि पढ़ा था इथिलीन के द्वारा, शीरे के किण्वन द्वारा, एसिटल्डिहाइड के अवकरण द्वारा हमने ये पढ़ा था। ठीक है, और आज पढ़ेंगे हम रासायनिक गुण, मतलब इथाइल अल्कोहल का रासायनिक गुण के बारे में। यहाँ पर ऐसे तो बहुत सारा गुण है, जैसे में हम अल्कोहल बनाने की विधि में पढ़ा था, सेम उसी तरह इसमें भी पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने दहन। अब सबसे पहले ये समझिए कि भौतिक गुण क्या होता है, रासायनिक गुण क्या होता है। भौतिक गुण जो होता है वह वास्तविकता होता है, उसका नेचर पहले से अवेलेबल होता है। और रासायनिक गुण में क्या होता है कि आप किसी भी कंपाउंड को दूसरे कंपाउंड के साथ रिएक्शन करके एक नए कंपाउंड का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। तो वास्तविक गुण जो होता है उस गुण से उसका जो परिवर्तन किया हुआ जो गुण होता है वह बिल्कुल क्या होता है, भिन्न होता है। तो वही होता है रासायनिक गुण। तो सबसे पहले हमने क्या किया, दहन। तो कहा गया है कि दहन या तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही होती है। तो कहा रहा इथाइल अल्कोहल हवा या ऑक्सीजन में नीली लौ के साथ क्या होता है, जलता है। मतलब इथाइल अल्कोहल जो है हवा में या ऑक्सीजन में किस किस लौ के साथ जलता है, नीली ज्वाला के साथ क्या होता है, जलता है। और जिसके फलस्वरूप क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड तथा हमें जल प्राप्त होता है। ये ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। ठीक है, कि अगर इथाइल अल्कोहल का दहन कीजिएगा तो क्या प्राप्त होगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल। तो यहाँ पर कहा गया C2H5OH, ये क्या है, हमारा इथाइल अल्कोहल है। ठीक है, इथाइल अल्कोहल को हमने ऑक्सीजन के द्वारा अभिक्रिया किया तो कार्बन डाइऑक्साइड तथा क्या प्राप्त हो गया, जल प्राप्त हुआ। अब आते हैं धातु के साथ अभिक्रिया, मतलब इथाइल अल्कोहल को अगर धातु के साथ अभिक्रिया करते हैं तो क्या प्राप्त होता है। तो बताया गया है कि इथाइल अल्कोहल को सोडियम, पोटेशियम आदि धातु, आप कोई भी धातु ले सकते हैं, सोडियम लीजिए, पोटेशियम लीजिए, लिथियम लीजिए, मैग्नीशियम लीजिए, आप कोई भी धातु लीजिएगा। अगर किसी धातु के साथ अगर अभिक्रिया करते हैं तो वहाँ पर क्या होगा, हाइड्रोजन गैस जो है वह उत्पन्न होगा। और साथ ही साथ हमें प्राप्त क्या हुआ, C2H5ONO, जिसको हम कहते हैं सोडियम एथॉक्साइड, प्राप्त यहाँ से क्या होता है। सिंपल सी भाषा, एग्जाम में आपको पूछेगा इथाइल अल्कोहल अगर धातु के साथ अभिक्रिया करती है तो कौन सी गैस मुक्त करती है, तो वहाँ पर आप लिखिएगा कि वहाँ पर कौन सी, हाइड्रोजन गैस मुक्त करती, धातु कोई भी हो। तो हमने यहाँ पर धातु क्या लिया था, सोडियम लिया था। सोडियम के साथ हमने इथाइल अल्कोहल की अभिक्रिया किया तो कौन सी गैस निकला, हमारा हाइड्रोजन गैस। और साथ ही साथ सोडियम एथॉक्साइड हमको क्या हुआ, यहाँ से प्राप्त हो गया। अब आते हैं तीसरा नंबर हमने किससे करवाया, कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ। ठीक है, कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ क्या हुआ, तो कहा गया है कि सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में इथाइल अल्कोहल है ना एसिटिक अम्ल से अभिक्रिया कर एथिल एसीटेट बनाता है। मतलब सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एथिल अल्कोहल एसिटिक अम्ल से अभिक्रिया कर क्या बनाता है, एथिल एसीटेट बनाता है। ये क्या है, हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड को कैसे पहचाने, इसका फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, C सिंगल बॉन्ड OH, ये इसका फंक्शनल ग्रुप है। ये कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो यह हमारा एसिटिक अम्ल है। कौन है, एसिटिक अम्ल, जिसको हम जो सिरका में पाया जाता है। तो एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया हमने अल्कोहल के साथ किया तो क्या बनाया, मतलब एथिल एसीटेट। ये क्या है, एथिल एसीटेट। और साथ ही साथ हमें क्या हो गया, जल प्राप्त हुआ। यहाँ से हमने क्या किया, इथाइल अल्कोहल को तोड़ा तो H2O हमको यहाँ से जल निकाल लिया और ये जो बचा यह हमारा क्या होगा, यह बना एथिल एसीटेट। ठीक है, अब आते हैं चौथा नंबर, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। हमने बोला था ना पिछले, मतलब ये अल्कोहल बनाने की विधि में, तो यहाँ पर भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इसमें बताया गया है कि यह एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, यही एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड जो है यही जीआर अभिक्रिया है। ठीक है, मतलब ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक
है। से अभिक्रिया कर क्या बनाता है? इथेन। याद रखिएगा, अल्कोहल जो है Gr से अभिक्रिया कर मतलब गिगनाट अभिकर्मक से अभिक्रिया कर क्या बनाता है? इथेन बनाता है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव में ये पूछता है, बराबर ये ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। अब भारतीय वन में आप जाइएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में तो ये मिल जाएगा आपको वहाँ पे, ठीक है। तो इथाइल अल्कोहल को Gr से अभिक्रिया मतलब इग्नाट अभिकर्मक से अभिक्रिया करने से क्या बनता है? आपका इथेन यहाँ से प्राप्त हो गया, और साथ ही साथ इथॉक्सी मैग्नीशियम यहाँ पर क्या हो गया? ये ब्रोमाइड प्राप्त। ये जो आपका है वह है इथॉक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड आपका है, ठीक है। अब आते हैं अवकरण। अवकरण तो पहले से स्पष्ट है, मतलब हाइड्रोजन का योग। तो अवकरण में यहाँ पर क्या बताया गया है कि इथाइल अल्कोहल जो है वह HI मतलब हाइड्रोजन आयोडाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ अभिक्रिया कर ये क्या बनाता है? इथेन बनाता है। क्या बनाता है? इथेन बनाता है, ठीक है। मतलब इथाइल अल्कोहल C2H5OH क्या है? इथाइल अल्कोहल। HI मतलब हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ अभिक्रिया किया, किसकी उपस्थिति में? लाल फास्फोरस की उपस्थिति में अभिक्रिया कर क्या बना दिया? इथेन बनाया, और साथ ही साथ जल एवं आयोडीन यहाँ से क्या हो गया? प्राप्त हुआ। अब आते हैं हम अगला PCl5। हमने बताया PCl5 से कीजिए, चाहे आप PCl3 के साथ कीजिए, दोनों के साथ कीजिएगा इथाइल अल्कोहल का तो वह इथाइल क्लोराइड ही क्या होता है? बनाता है। तो यहाँ पर बताया गया है कि जब PCl5 से इथाइल अल्कोहल अभिक्रिया करती है तो क्या बनाती है? इथाइल क्लोराइड यहाँ से क्या होता है? यह बनाता है। यही बात यहाँ पर कहा गया है कि C2H5OH जो है PCl5 से अभिक्रिया करती है तो क्या बनाया? C2H5Cl। ये किसका अनुसूत्र है? इथाइल क्लोराइड। इथाइल क्यों कहा? क्योंकि इथेन में से एक हाइड्रोजन को हटा तो इथाइल ICl क्या है? वह हमारा वर्ग 17 के परिवार मतलब हाइलाइट परिवार का है, मतलब ये क्या हो गया? क्लोराइड। इथाइल क्लोराइड बना, और साथ ही साथ उसके साथ जो PCl3 POCl3 और HCl प्राप्त हो गया। अब आते हैं सातवां, वो किससे हमने करवाया? HCl के साथ। मतलब HCl के साथ अगर इथाइल अल्कोहल अभिक्रिया करती है तो क्या बनाती है? तो याद रखिएगा कि HCl से इथाइल अल्कोहल अभिक्रिया कर क्या बनाता है? एथिल क्लोराइड। जैसे कि PCl5 में बनाया था एथिल क्लोराइड, सेम उसी तरह HCl से अभिक्रिया कर ये क्या बनाता है? एथिल क्लोराइड बनाता है। बस अंतर इतना है कि यह ZnCl2 मतलब जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में, मतलब निर्जल जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में अगर इथाइल अल्कोहल HCl से अभिक्रिया करती है तो यह इथाइल क्लोराइड और साथ ही साथ हमें क्या बनाती है? जल बनाती है। और अगले पाठ में हम पढ़ेंगे रासायनिक गुण ही अभी जो बचा हुआ है, ठीक है। मतलब इथाइल क्लोराइड का जो रासायनिक गुण जो है वह बचा हुआ है, हम अगले पाठ में पढ़ेंगे। तो आज क्या पढ़े हैं उसके बारे में जान लेते हैं। हमने पढ़ा इथाइल अल्कोहल का रासायनिक गुण। इथाइल अल्कोहल रासायनिक गुण में हमने क्या क्या पढ़ा? दहन। जब हमने दहन किया तो कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल प्राप्त हुआ। अगर हमने धातु के साथ अभिक्रिया किया इथाइल अल्कोहल को तो क्या प्राप्त हुआ? हमारा हाइड्रोजन गैस मुक्त हुआ। अगर हमने कार्बोक्सिलिक एसिड को इथाइल अल्कोहल के साथ अभिक्रिया किया तो एथिल एसीटेट प्राप्त हुआ। PCl5 के साथ अभिक्रिया किया तो हमें क्या प्राप्त हो गया? इथाइल क्लोराइड प्राप्त हो गया। HCl के साथ अभिक्रिया किया तो इथाइल क्लोराइड ही प्राप्त हो गया। अगर HI के साथ हमने अभिक्रिया किया तो इथेन प्राप्त हो गया। और विनाश अभिकर्मक के द्वारा अगर अल्कोहल मतलब इथाइल अल्कोहल अभिक्रिया किया तो क्या प्राप्त हो गया? वहाँ पर भी हमें इथेन ही प्राप्त हुआ। अब अगले पाठ में पढ़ेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।